गांव नाला से लगे जंगल में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। सबसे पहले हर्ष यादव ने अपने गमछे से महिला का गला घोटा, उसके बाद फिर दोनों ने मिलकर पत्थर से उसके सर पर वार किया और उसकी हत्या कर दी। 16 जुलाई की वो तारीख जब पूरा शहर जगन्नाथ रथ यात्रा में लीन था, सभी प्रभु भक्ति में लीन थे। वहीं दो दरिंदे जो थे खौफनाक घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। दरअसल 17 जुलाई को एक महिला की बॉडी मिलती है दुर्ग के पुलगांव नाला के पास, और वो बॉडी इतनी खतरनाक अवस्था में मिलती है, आधे कपड़े अर्धनग्न अवस्था में मिलती है, और महिला का जो सिर है वो पत्थर से कुचला हुआ रहता है। इतनी बुरी हालत में वो बॉडी रहती है कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल थी, क्योंकि शव जो है अर्धनग्न अवस्था में मिलता है। इसलिए सभी को ये शक होता है कि शायद दुष्कर्म करने की या तो कोशिश की गई होगी, या फिर दुष्कर्म करके सबूत मिटाने के लिए इस घटना को, इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस तहकीकात में जुट जाती है और अंधे कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए भिड़ जाती है, लेकिन बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक तरफ शिनाख्त करना बहुत मुश्किल था और दूसरी तरफ आरोपियों का पहचान करना। वहीं पुलिस को पता चलता है कि उसी 16 जुलाई को एक गुमशुदा महिला की रिपोर्ट कोतवाली थाना में लिखाई गई है। पुलिस दोनों ही केस को जोड़ने की कोशिश करती है, कड़ियां मिलाने की कोशिश करती है, और परिजनों को बुला के शिनाख्त किया जाता है, पहचान की जाती है उस शव का। तो पता चलता है कि ये भगवंतीन साहू की बॉडी है, उसका शव है, जो कि मजदूरी का काम किया करती थी। अब ये सोचना था कि आखिरकार ये महिला उस नाले के पास, यानी कि पुलगांव नाले के पास पहुंची कैसे, और जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है उन लोगों से इनका क्या नाता था। पुलिस तहकीकात में जुट जाती है और तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगती है। इस बीच एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचती है, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचती है और सभी सूक्ष्म साक्ष्य जुटाने की कोशिश करती है। पुलिस को सुराग मिलता है एक सीसीटीवी कैमरे से। जब तहसील से लेकर चनकुरी तक का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है, इस बीच एक संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, और इस संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पुलिस जो है ग्रामीणों से पूछताछ करती है। तब किसी ग्रामीण ने पुलिस को बताया कि ये जो व्यक्ति है ये नितेश ठाकुर है, 20 वर्ष इसकी उम्र है। और जब पुलिस उसके घर पहुंचती तो पता चलता है कि ये कहीं राइस मिल में काम करने के लिए गया हुआ है। पुलिस उस जगह पर पहुंचती है, नितेश ठाकुर को गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। और पूछताछ में पता चलता है दूसरे व्यक्ति का, जिसका नाम हर्ष यादव है। हैरानी की बात यह है कि महिला जो है वो 55 वर्षीय है, और ये जो दोनों लड़के हैं, हर्ष यादव 19 साल का है और जो दूसरा आरोपी है नितेश ठाकुर, ये 20 साल का है। मतलब 19-20 साल के ये युवक है और छोटे मोटे काम ये लोग करते हैं। जैसे कि एक ये जो नितेश ठाकुर है राइस मिल में काम करता है। पुलिस दोनों से पूछताछ करती है और पूछताछ के बाद ये जो अंधे कत्ल की गुत्थी है ये खुलती है कि किस प्रकार से इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, क्यों दिया, कैसे 16 तारीख को ये लोग दुर्ग तहसील पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने से पहले इन्होंने अपनी गाड़ी को कहीं पर रखा होता है, किसी से पैसे उधार लिए होते हैं 2000 रुपए, और उस महिला के पास पहुंचते हैं, तहसील पहुंचते हैं और उस महिला को यानी भगवंतीन साहू को 2000 रुपए देने का लालच देते हैं। और शाम को 16 जुलाई की शाम को भगवंतीन साहू को लेकर ये लोग चले जाते हैं, सुनसान जगह की तलाश में रहते हैं और पहुंचते हैं पुलगांव नाला पर। उस जगह पर पहुंचने के बाद किसी बात को लेकर, हो सकता है संबंध बनाने की बात को लेकर, इनके बीच वाद विवाद होता है। और वाद विवाद के बाद जो है जो एक आरोपी है हर्ष यादव, जो कि 19 साल का है, वो भगवंतीन साहू का गमछे से गला घोटता है। शुरुआत वो करता है और दोनों ही मिलकर फिर पत्थर से उस महिला का सिर कुचल देते हैं और उसकी मौत वहां पर हो जाती है। अब पुलिस को यही संदेह था कि क्या दुष्कर्म हुआ है, दुष्कर्म करने के बाद इन्होंने सबूत मिटाने के लिए कांड किया। तो पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। जब पीएम रिपोर्ट आई तब पता चला कि महिला का दुष्कर्म नहीं हुआ है, क्योंकि महिला ने विरोध किया और विरोध के कारण इन लोगों ने गुस्से में भगवंतीन साहू की हत्या कर दी। और हत्या के बाद ये जो लोग थे, इन दोनों ने कपड़े बदले और उसके बाद वहां से
निकलने का एक और तरीका बनाया। ये लोग वहां घटनास्थल में पहुंचे तो ई रिक्शा से थे उस महिला को लेकर, लेकिन फिर बाद में वहां से अलग अलग रास्ते में निकलने का इन्होंने ठाना। पुलगांव नाला से ये लोग निकले और ये लोग जो है बालोद रोड पर निकले, चनकुरी तक लिफ्ट लेकर गए। उसके बाद में अलग अलग होकर अपने अपने रास्ते चले गए ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन पुलिस को संदेह हो गया, क्योंकि अपराधी कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ लंबे हैं और आखिरकार अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है और पुलिस कानून इसे समझ लेता है, पकड़ लेता है और आरोपियों का पकड़ाना निश्चित है। इस घटना के बाद एक चीज ये समझ आती है कि जहां एक तरफ शहर में धार्मिक उत्सव चल रहा था और दूसरी तरफ इतनी जघन्य हत्या जैसी घटना जो है वो हुई। हालांकि दुष्कर्म का नियत था, दुष्कर्म करने की नियत से ये लोग लेके गए थे, लेकिन दुष्कर्म नहीं हुआ और ये घटना हो गई। तो जहां समाज में अच्छे लोग हैं, वहीं समाज में कुछ ऐसे दरिंदे और कुछ ऐसे हैवान भी है। इस पूरी घटना के बाद आरोपी तो पकड़े गए, लेकिन एक महिला की हत्या हो गई। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आप सुनिए कि पुलिस द्वारा क्या कुछ पक्ष आया है। आईपीएस हर्षित मेहर ने इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। 17 जुलाई 2026 को पुलगांव नाला से लगे जंगल में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। उसके बाद फिर पुलिस ने पुलगांव थाना पुलिस ने मरकायमी कर और एक मर्डर की एफआईआर कर उसमें जांच स्टार्ट करी। आज 2 दिन बाद हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक का नाम है हर्ष यादव और एक का नाम है नितेश ठाकुर। दोनों पुलगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और घटना को इस प्रकार से हुई कि 16 तारीख को जिस दिन रथ यात्रा थी, शाम को इनकी मुलाकात तहसील कार्यालय के पास हुई महिला से। और महिला चौड़ी का काम करती है, वहाँ पे अक्सर वहाँ महिलाएं वहाँ बैठती है काम करने के लिए। वहां से इनकी मुलाकात हुई, उनके बीच में कुछ बातें हुई। उसके बाद तीनों पुलगांव नाला के पास जो जंगल है वहां पर गए और फिर संबंध बनाने को लेकर किसी चीज को लेकर उनमें विवाद हुआ। महिला ने के मुकर जाने के बाद दोनों आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। सबसे पहले हर्ष यादव ने अपने गमछे से महिला का गला घोटा, महिला अनकॉन्शियस हो गई। उसके बाद फिर दोनों ने मिलकर पत्थर से उसके सर पर वार किया और उसकी हत्या कर दी। अभी ये जांच में सामने आया है कि दुष्कर्म महिला का नहीं हो सका था और जो पीएम रिपोर्ट है उसमें भी दुष्कर्म की कोई पुष्टि नहीं हुई है। प्रयास किया गया था और उसके बाद फिर उससे पहले हत्या होकर दी। म्यूचुअली गए थे, तीनों के बीच में कुछ बातें हुई होंगी जिसके कारण वहाँ पे वो तीनों साथ में गए थे। महिला की शिनाख्त इस तरह हो पाई कि उसी दिन कोतवाली थाना क्षेत्र में एक गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसके बाद फिर जब परिजनों को बुलाया गया तो उन्होंने शिनाख्ती कर दी। शुरू में अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, बाद में वो एक मृतिका की पहचान हुई थी और मृतिका के पहचान उनके घर वाले आके किए थे। उस पर वो अज्ञात डेड बॉडी का जब प्रथम दृष्टया देखा गया तो वो वहाँ पर रखे हुए बोल्डर जो पत्थर रखा था उससे पटक कर सिर कुचला जाना पाया गया था और पीएम से ये स्पष्ट हो गया था कि उसकी हत्या की गई है, जिस पर थाना पुलगांव में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसका आज खुलासा किया जा रहा है। इसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं और घटना में प्रयुक्त गला दबाने के लिए जो गमछा उपयोग किया गया था वहाँ से बोल्डर है वो, और उस समय जो कपड़े पहने थे वो सारी चीज़ें अभी जब्त किया गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।